नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत, जिसमें पहला है धर्मशास्त्रीय विचार। हिंदू धर्म कुछ प्रमुख विश्वासों एवं विचारों पर आधारित है। उनमें से प्रमुख है अध्यात्मवाद, पाप पुण्य, कर्म, धर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म, आत्मा की अनश्वरता आदि। देखिए, इन सब के कारण क्या होता है, धर्म का सिद्धांत व्यक्ति को कर्तव्य निर्वाह एवं ईश्वर भजन की प्रेरणा देता है। अपवित्रता एवं पवित्रता, पवित्रता एवं अपवित्रता का संबंध जन्म, विवाह, मानसिक धर्म, मृत्यु एवं प्रार्थना में से भी जोड़ा जाता है। भोजन, स्पर्श और शारीरिक दूरी एवं विवाह तथा जातीय भेदभाव में पवित्रता एवं अपवित्रता पाई जाती है। देखिए, धर्म में या हिंदू धर्म में चाहे घर, परिवार, जन्म, मृत्यु सभी में पवित्रता और अपवित्रता को लिया जाता है। यहाँ तक कि शाकाहारी भोजन को पवित्र माना गया है हिंदुओं में, और मांसाहारी को अपवित्र माना गया है। संस्तरण, हिंदू धर्म में संस्तरण यानी ऊंच और नीच से विचार जो है ये होता है। यह संस्तरण जीवन के अनेक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। हिंदुओं में वर्ण, जाति, गुण एवं जीवन के लक्ष्यों में संस्तरण व्याप्त है। इसी प्रकार हम कर सकते हैं कि 4 वर्ण माने गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। देखिए, संस्तरण में ये स्पष्ट किया गया है कि जीवन के जो गुण और लक्ष्य हैं उनके हिसाब से ये संस्तरण किया गया है। यानी जो 4 वर्ण हैं वो गुण के हिसाब से, जो व्यक्ति के जो गुण थे उनके आधार पे बांटे गए थे। मूर्ति पूजा, हिंदू धर्म की एक विशेषता है मूर्ति पूजा, यानी ईश्वर को साकार मानकर राम, कृष्ण, दुर्गा कई रूपों में मानकर उनकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। एकेश्वरवाद एवं बहुदेववाद, हिंदुओं में अनेक देवताओं की कल्पना की गई। जल, वायु, अग्नि आदि सभी के अलग अलग देवता हैं, किंतु ये सभी एक ही ईश्वर के अनेक रूप है, यही मानकर हिंदू धर्म में इनकी पूजा की जाती है अलग अलग से। सहिष्णुता, हिंदू धर्म सहिष्णुता प्रधान है, इसीलिए इसमें अनेक मतांतर एवं संप्रदाय हैं। ईश्वर को अनेक रूपों में पूजने की स्वीकृति दी गई है हिंदू धर्म में। पृथकता, हिंदू धर्म में पूजा, धार्मिक कृत्यों, सामाजिक संबंधों एवं जातियों में पृथकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। यानी अलग अलग जाति के लिए अलग अलग पूजा कर्मकांड बनाए गए हैं। जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पृथक पृथक हैं। उनके सामाजिक संबंधों में भी भिन्नता है। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा आराधना में भी पृथकता पाई जाती है। अहिंसा, हिंदू धर्म अहिंसावादी है। यह सभी जीवों के संरक्षण एवं उन पर दया करने में विश्वास करता है, क्योंकि उनमें भी आत्मा होती है और वे भी ईश्वर के अंश है। आश्रम व्यवस्था, हिंदुओं ने जीवन अवधि को 100 वर्ष मानकर उनके 4 भाग किए और प्रत्येक भाग को एक आश्रम माना। 4 आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। पुरुषार्थ, हिंदुओं में जीवन के 4 उद्देश्य बताए गए हैं जिन्हें पुरुषार्थ कहा गया है। वे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ कर्तव्य का पालन है। अर्थ में वह अर्जन कर जीवन यापन करता है। काम पूर्ति से संतानों को जन्म देता है तथा अंत में जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने का प्रयत्न कर मोक्ष प्राप्त करता है। सभी हिंदुओं के जीवन के ये 4 लक्ष्य माने गए हैं। महायज्ञ, हिंदू धर्म में 5 महायज्ञों को महत्व दिया गया है, जिनमें से पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा भूत यज्ञ और चौथा है पृथ्वी यज्ञ और 5वां है मनुष्य यज्ञ। इन यज्ञों के साथ ही हिंदू धर्म में 3 ऋणों का उल्लेख भी किया जाता है, जैसे देव ऋण यानी देवताओं के प्रति ऋण, ऋषि ऋण यानी अपने गुरु के प्रति, पितृ ऋण मनुष्यों का यह नैतिक कर्तव्य माना जाता है। वह इन ऋणों से ऋण होने के लिए प्रयत्नशील रहें, यानी इन सब का आभार हमेशा व्यक्त करें, ऐसा हिंदू धर्म में कहा गया है। संस्कार, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों को महत्व दिया गया है। स्त्री के गर्भ धारण करने से लेकर दाह संस्कार तक 16 संस्कार का उल्लेख किया जाता है। प्रमुख संस्कार निम्न थे, जैसे गर्भधारण, पुंसवंश,
सीमंतोयन, नामकरण, निष्क्रमण, चूड़ाकर्म, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन एवं विवाह संस्कार। हिंदू धर्म के 3 प्रमुख स्वरूप माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं: सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और उपार धर्म। सामान्य धर्म को मानव धर्म भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे नैतिक नियम आते हैं जिनके अनुसार आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति का परम दायित्व है। इस धर्म का लक्ष्य मानव मात्र में सद्गुणों का विकास और उसकी श्रेष्ठता को जागृत करना है। यह धर्म है जो प्रत्येक के लिए अनुसरणीय है, यानी सभी को मानना चाहिए, चाहे बालक हो या वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, स्वर्ण हो या अपर्ण, या राजा हो या प्रजा हो, सबके लिए सामान्य धर्म का पालन करना आवश्यक कर्तव्य माना गया है। विशिष्ट धर्म को स्वधर्म भी कहा गया है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वे कर्तव्य आते हैं जिनका समय, परिस्थितियों और स्थान विशेष को ध्यान रखते हुए पालन करना चाहिए। व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि विशिष्ट धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण व शूद्र, गुरु शिष्य, पति पत्नी, माता पिता और पुत्र सभी के लिए अलग अलग कर्तव्य के निर्वाह की बात कही गई है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, राजधर्म, युग धर्म, मित्र धर्म, गुरु धर्म आदि आते हैं। अपार धर्म तात्पर्य है कि आपत्ति काल में या संकट के समय व्यक्ति को अपने सामान्य और विशिष्ट धर्म में कुछ परिवर्तन कर लेना चाहिए। रोग, शोक, विपत्ति और धर्म संकट की स्थिति में व्यक्ति को कर्तव्य नियमों में कुछ छूट दी गई है, अपवाद की अनुमति प्रदान की गई है। यह परिस्थितियों विशेष से संबंधित अस्थायी धर्म है। जब व्यक्ति के कर्तव्य की दृष्टि से 2 धर्मों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाए तो अधिक महत्वपूर्ण धर्म या दायित्व के निर्वाह के लिए दूसरे धर्म के नियमों को कुछ समय के लिए छोड़ देना अपार्थ धर्म है। अपार्थ धर्म के नियमों के अंतर्गत व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी प्रकार का आचरण करने की स्वीकृति दी गई है। वैसे हिंदू धर्म के इन 3 प्रमुख स्वरूपों में से आप किस धर्म को ज़्यादा मानते हैं? कमेंट कीजिएगा।